पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि मोशन किसको कहते हैं। अब मोशन के रिगार्डिंग हम जान चुके हैं कि मोशन कितने टाइप का होता है। मोशन 1D होता है, मोशन 2D होता है और मोशन 3D होता है। 1D, 2D और 3D मोशन किसको कहते हैं और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हमने सीख लिया पहले लेक्चर में। मोशन भी हम जान गए कि किसको हम मोशन कहते हैं, कब हम मोशन कहेंगे और कब हम रेस्ट कहेंगे। तो थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा दें कि जब किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज होता है तो वो क्या कहलाते हैं, मोशन में कहलाते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अब बात ये आती है ना कि हम कैसे उसको मेजर करें कि मोशन कितना है, मतलब स्पीड कितनी है। मोशन को हम किससे मेजर करते हैं, स्पीड से मेजर करते हैं। अब आइए देखें, थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं पिछले लेक्चर के टॉपिक्स को। ये एक बच्चा खड़ा हुआ है और ये एक बस है, इससे ये 20 मीटर की दूरी पे है। और एक दूसरे सिचुएशन की बात कर लें, ये एक दूसरा बच्चा है जो इस बस से 40 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। ठीक, अब क्या हुआ, इसने इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया और इस बस तक ये 10 मिनट्स में पहुंच गया। ये कहां, ये चला, इसको लगा 20 मिनट्स। कितना लगा, 20 मिनट्स। अब आप बताएं कि किसकी स्पीड तेज है और किसकी स्लो है। कैसे हम मेजर करें, तो एक तरीका हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि देखो, जब डिस्टेंस इसका ये डबल है तो टाइम भी डबल है, दुगना है। मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम हो गई। यहां तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो चीजों के मोशन में या डिस्टेंस में हमको कोई रेशियो मिल नहीं पाता। तो इस तरह हमको मेजर करना स्पीड या कौन फास्ट चल रहा है कौन स्लो चल रहा है, ये ऑथेंटिक नहीं है, आगे चल के ये फ्लॉप हो जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि हमको एक फार्मूला मिला और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम मोशन को डिस्क्राइब, स्पीड को डिस्क्राइब करेंगे। तो हमने देख के हम समझ जाएंगे कि ये मोशन में है या नहीं है। बट स्पीड इसकी कितनी है, या ये स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मोशन की जो कैलकुलेशन है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कौन डिफाइन करेगा, वो स्पीड डिफाइन करेगी। तो आइए देख लेते हैं स्पीड को। स्पीड क्या कह रही है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है, उसकी स्पीड कहलाता है। अब देखो, यहां एक चीज कंफ्यूजिंग है कि यूनिट टाइम का क्या मतलब हुआ। यूनिट टाइम का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड या 1 आवर, मतलब कि टाइम हमेशा 1 होना चाहिए, चाहे वो सेकंड में हो, चाहे वो मिनट में हो, चाहे वो आवर में हो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यम के सिस्टम को समझते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड को। आगे बताएंगे आपको, या अगर आपको अभी पढ़ना है तो यूनिट और डायमेंशन के प्लेलिस्ट को आप खोल के वहां से जान सकते हैं। तो फार्मूला इसका क्या बना, स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब हमने टोटल क्यों लिखा है, और टोटल ना लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। अभी स्पीड भी हमारी दो तरह की होती है, एक एवरेज स्पीड होती है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। बट हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम स्पीड से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाए कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखें, स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या यूं ही आप याद रखें स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन अगर खाली हम इतना ही याद रखेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, तो आगे चल के ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट का मतलब इसको हम नापेंगे किस में, जैसे हम वजन को केजी में नापते हैं, वैसे हम यूनिट को या स्पीड को किस में मेजर करेंगे। तो इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड।
MKS सिस्टम में, या हम दूसरा जो लेते हैं फेमस है किलोमीटर पर आवर, या हम अगला लेंगे माइल्स पर आवर। तो माइल्स पर आवर हम लेते हैं, यूजुअली एरोप्लेन की जो स्पीड हम मेजर करते हैं वो माइल्स पर आवर में, और जो शिप की हम स्पीड मेजर करते हैं वो नॉटिकल पर आवर में या नॉटिकल पर सेकंड में। तो हमको इतनी बात समझ आ गई स्पीड क्या है और इसकी यूनिट क्या है। मान लो कि किसी भी कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 80 किलोमीटर। इसको आप समझ लें तो आपको स्पीड समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। और अगर हम खाली फार्मूला रटते रह गए तो फिर अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देगा तो हम चारों खाने चित हो जाएंगे। अगर किसी कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 आवर में वो 80 किलोमीटर दूरी तय करेगी। जैसे अमूमन बस पे आपने देखा होगा कि 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो बस 1 आवर में 40 किलोमीटर जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। अब आते हैं इस छोटे छोटे कैलकुलेशन से हम आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, आपके मेमोरी में, आपके ज्ञान में, आपकी नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ वृद्धि हो रही है, इजाफा हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। ऐसा आप कर देते हैं तो मेरी पूरी टीम का हौसला बढ़ जाता है, मोटिवेट हो जाती है और कुछ बेहतर करने के लिए। चलिए आते हैं सवाल पे। कह रहा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा इफ अ कार ट्रेवल्स 60 मीटर इन 12 सेकेंड फाइंड्स इट्स स्पीड। बहुत इजी है। तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है? डिस्टेंस दी हुई है 60 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है? 12 सेकेंड। तो हमको स्पीड मिल जाएगी अगर हमको फार्मूला याद है। तो स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 60 और टाइम है 12। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे आएगा 5। अब आती है कि मीटर, हम यूनिट किस में लिखें? देखो डिस्टेंस दी हुई है मीटर में और टाइम दिया हुआ है सेकंड में, तो हम लिखेंगे मीटर बाय सेकंड या मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक। अब अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तो 2 यूनिट इसकी निकलती, या तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिखते और या इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते। तो सबसे इजी यह है कि यूनिट किस में भी दी हुई हो हम उसको मीटर, डिस्टेंस की जो यूनिट है डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और टाइम को सेकंड में। अभी आएगा, बताएंगे आपको। सेकंड क्या रहा? इफ द स्पीड ऑफ ए बस इज 40 किलोमीटर पर आवर व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? तो अभी पीछे आपको हमने बताया कि इसका क्या मतलब। इसका यह मतलब है इट मीन्स बस कवर्स 40 किलोमीटर इन 1 आवर। बस कितना डिस्टेंस कवर करेगी 1 आवर में? 40 किलोमीटर। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है स्पीड का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको आप पढ़ें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। कह रहा इफ अ कार कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 20 मिनट्स। तो डिस्टेंस कितनी वो कवर करता है? 60 किलोमीटर। किसमें? 20 मिनट्स में। तो डिस्टेंस देख लो कितना दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया है 60 किलोमीटर। तो हमने आपसे क्या कहा था कि किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, सबको हम मीटर बना लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर बनाओगे तो कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। टाइम कितना दिया हुआ है?
टाइम दिया है 20 मिनट्स, इसको हम सेकंड बनाएंगे तो सेकंड बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 60 सेकंड से। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये हो गई स्पीड। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 60 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 60। देखो ये 60 इस 60 से कैंसिल आउट हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, आ गया 50। क्या आ गया? 50। अब बात आती है कि हम यूनिट क्या लिखें, क्या हम मीटर पर सेकंड लिख दें या किलोमीटर प्रति मिनट लिख दें? तो हमने किलोमीटर को चेंज कर लिया है मीटर में और टाइम को चेंज कर लिया है हमने सेकंड में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब अगर एग्जाम में ऑप्शनल पेपर है और चारों ऑप्शन में यूनिट किलोमीटर पर मिनट दिया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 60/20 3 किलोमीटर पर मिनट, लेकिन यूनिट पे आप ध्यान रखेंगे। अब ये नहीं कि इतना पहले मीटर पर सेकंड लेके आए, अगर ऑप्शन में नहीं है तो, अगर रिटर्न पेपर है तो आपको ये करना ही करना है। बट अगर रिटर्न पेपर नहीं है, वनडे एग्जाम है और ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शन है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो अब आप हम उसमें यूनिट देखेंगे कौन सी यूनिट में आंसर है दिया है। अगर वो मीटर पर सेकंड में दिया है तो इतना काम करेंगे, अगर किलोमीटर प्रति मिनट में दिया है तो हम उतना जहमत क्यों करेंगे, हम सीधा इसी पे चले आएंगे। नेक्स्ट आप देख लीजिए, अब इसमें उसने क्या दे रखी है, उसने स्पीड दे रखी है। कह रहा द स्पीड ऑफ ए बस इज 72 किलोमीटर, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो इसको चेंज करने के दो तरीके, सुनो कितना दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर बनाओगे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आवर को 1 आवर है तो इसको मिनट बनाओ तो 60 और इसको सेकंड बनाओगे तो फिर 60 से, तो ये इससे हो गया और ये हो गया 2, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक। दूसरा इसका तरीका क्या है कि आपको याद रखना रहेगा कि अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आपको लाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। किसमें? किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड दी हुई है और हमको मीटर पर सेकंड में स्पीड चाहिए तो 5/18 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, देखिए सेम आंसर आएगा। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, इसी को अगर वो लिख दे 72 किलोमीटर पर मिनट, तो क्या तब भी आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, ये किस में होना चाहिए, ये आवर में होना चाहिए और ये किलोमीटर में होना चाहिए, तब 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तब फिर क्या तरीका? तो फिर आप इसी तरीके से चेंज करेंगे। प्रॉब्लम वहां फंसती है ना जहां हम ट्रिक के पीछे भागते हैं, कॉन्सेप्ट हमको पता नहीं होता, बस खाली इतना समझ के कि 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड लो। लेकिन ये सब तब होगा जब किलोमीटर पर आवर में हो, लेकिन वो किलोमीटर पर मिनट भी तो दे सकता है। तो किलोमीटर प्रति मिनट दे दिया, फिर क्या करेंगे? या तो मिनट को आवर बनाओ, तो उससे अच्छा क्या है कि हम ऐसे ही ना कर लें, मैनुअल कॉन्सेप्ट से हम कर लें। तो दो चीजें हमारी समझ में आई कि अगर यूनिट 72 यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं। स्पीड दे दिया और हम यूनिट पे जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, टाइम कितना दिया है इसने? टाइम दिया है 10 सेकेंड। अब हमको यहां मिलाना क्या है? स्पीड मीटर पर सेकंड दिया है और टाइम भी सेकंड में दिया, मतलब यहां टाइम की यूनिट और यहां टाइम की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो फिर हम सेम करने के बाद ही कैलकुलेशन करेंगे, नहीं आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब आप देखें, अब करना क्या हमको? स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसको आप यहीं रोकेंगे और इसको
इधर क्रॉस कर देंगे, d इक्वल हो गया स्पीड बाई टाइम। जिनके ये वाला पोर्शन ना समझ में आ रहा हो वो जाके प्लेलिस्ट में देखे लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, वहां पे हमने इसको बहुत डिटेल में बताया है कि कब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कब नहीं करते हैं, इधर से उधर हम कैसे करते हैं। तो डिस्टेंस हमको चाहिए, स्पीड कितना है 40 और टाइम कितना है 10 सेकेंड, कितना आ गया 400 मीटर। अब मान लो कि ऑप्शन में 400 मीटर नहीं है, किलोमीटर में है, तो 100 से 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 0.4 किलोमीटर। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो सवाल को चाहे जैसे ट्विस्ट करके दे हमारी समझ में आ जाएगा, वरना हम क्या हो जाएंगे, चारों पैर ऊपर होके पड़े रहेंगे। इसमें देखें दूसरे वाले में कह रहा 2 cars A and B cover 60 मीटर and 12 सेकेंड and 120 मीटर in 40 सेकेंड, which one moves fast। इसमें हमको बताना है कि किसकी स्पीड ज्यादा है, कौन सी तेज चल रही है। तो कार ए के लिए हम देखें तो पहले हम कार ए की स्पीड निकालेंगे और कार बी की। तो कार ए की स्पीड देखिए, स्पीड हम इसके लिख लेते हैं एस ए। स्पीड इक्वल क्या हुआ, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस ये 60 मीटर कवर करता है कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, तो ये आया 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा बी वाले में देख लेते हैं एस बी, वो कितना कवर करता है, 120 मीटर कवर करता है कितने टाइम में, 40 सेकंड में, तो ये कितना आया 3 मीटर पर सेकंड। अब आप इसमें देख लें, दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसकी स्पीड मोर है। तो देखिए कार ए की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और बी की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। जाहिर सी बात है ये ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, ये स्लो मूव कर रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस ए ग्रेटर देन एस बी। अगर सिंबल में लिखा हुआ है स्मॉलर और ग्रेटर का तो आप इस सिंबल से मैच करके और आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल जब खाली डिजिट दिए हों। अब इस तरह के न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है, आपको कार की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ये मान लो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ये बी है, ये इधर से ऐसे ऐसे जा रहा है। तो हमने आपको क्या बताया था कि टोटल डिस्टेंस पहले निकालें। अब देखो यही चीज आ गई ना, हमने वहां क्या कहा था फार्मूले में, खाली डिस्टेंस आप पढ़ते आते हैं। अब इसमें कई डिस्टेंस दे दिया तो फिर वहां कंफ्यूज हो गए कौन सा लें हम। तो इसीलिए कहा था कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखें 4 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर ऐड कर दें, 4, 8 और 10 कितना हो गया 22 मीटर। टोटल टाइम बोलो, देख के बताओ, टोटल टाइम हाँ टोटल टाइम हो गया हमारा 2 + 4 + 5, तो कितना सेकंड आ गया ये 11 सेकंड आ गया। ठीक, तो टोटल टाइम हमको मिल गया। अब स्पीड कैलकुलेट हो सकती है। स्पीड इक्वल क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस 22 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आ गया 2। अब हम यूनिट किस में लिखेंगे, देखो ये मीटर में और टाइम सेकंड में, तो 2 मीटर पर सेकंड। एक चीज का हमको और ध्यान देना है यहां, जब हम डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या सारी यूनिट सेम है, एक ही, जैसे मीटर में तो सब मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में है तो सारे सेंटीमीटर में होने चाहिए। अगर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर बना ले या सेंटीमीटर को मीटर बना के ही हम आगे काम करेंगे। तो ये आ गया उसका कि जिसमें इमेज बनी होती है, उसमें हम कैसे इसको अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट देखें, थोड़ी देर आप वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से कंप्लीट करें। कह रहा एन इंसेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 मीटर। कोई इंसेक्ट है
जो इस सर्कुलर पाथ पे जिसकी रेडियस 14 मीटर है लगा रहा है, टर्न कर रहा है या मूव कर रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, इन वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन का मतलब कि जहां से वो स्टार्ट कर रहा है उस एक चक्कर लगाने के बाद कहां एक चक्कर पूरा होगा, फिर यहीं आ जाएगा। इतने में वो कितना लेता है, इस वर्ड को आप पकड़िएगा। वन रिवोल्यूशन कितने टाइम में लगाता है, 11 सेकंड में। तो टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 11 सेकंड। अब हमको डिस्टेंस कैसे मिलेगी, डिस्टेंस। तो हमेशा हम इमेज वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं कैसे, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का मतलब जिस जिस रास्ते से वो गया है उसी को हम ऐड करेंगे। तो ये किस रास्ते से गया, ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये सर्कल है, तो जाहिर सी बात है ये इस पे जब चलेगा तो किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल। और सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है सर्कल का, 2 पाई आर। तो हम क्या यहां लिखें, 2 पाई आर, सबकी वैल्यू रख दीजिए। चूंकि रेडियस 7 का मल्टीपल है इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। ये हो गया 14, 7 2 जा, ये हो गया 88 मीटर। तो डिस्टेंस हमारी आ गई 88 मीटर। अब हम स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना 88, टाइम कितना 11, तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। इतना टफ क्वेश्चन इतने इजी वे में हमने फाइंड आउट कर लिया, समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन को खुद से अप्रोच करके देखें। इसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, मतलब 9 और 10। एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से अप्रोच करेंगे। और चलिए, कह रहा वही क्वेश्चन है, एन इंसेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 14 मीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हो गया 7 मीटर, ठीक। अब उसमें क्या था, 1 टर्न था या 1 रेवोल्यूशन था। इसमें क्या कह रहा है, 3 रेवोल्यूशन इन 15 सेकेंड। तो इसको हम 2 तरह से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अभी पहला आपको बता दे रहे हैं कि हमको निकालना है कि देखो 3 रेवोल्यूशन में कितना टाइम लेता है, 5 से 15 सेकेंड। तो हमको 1 रेवोल्यूशन निकालना है, तो ये आएगा 5 सेकेंड। 1 रेवोल्यूशन कितने में पूरा करेगा वो, 5 सेकेंड में, ठीक है। अब हम डिस्टेंस निकाल लें। रेडियस दिया है तो आपको बताया था कि चूंकि कंप्लीट कर रहा है, अगर ना कंप्लीट करता सेमी सर्कल होता तो फिर पाई आर लिखते हैं, 2 पाई आर, ठीक। तो 2 पाई और आर, ये कितना हो गया 44 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस हो गई। अब टाइम कितना लगेगा, टाइम देखो, टाइम आप 1 रेवोल्यूशन का काउंट करोगे तो ये आ गया 5 सेकेंड। तो टाइम हो गया हमारा 5 सेकेंड। तो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 44/5, 8.8 मीटर पर सेकेंड। इस आंसर को आप याद रखें, 8.8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने अप्रोच किया। अब आप दूसरी तरह से कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं हम उसको देखेंगे। देखो आंसर आया 8.8, ध्यान रखिए, ठीक। देखो 1 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर। तो हम निकाल लेते हैं, 22/7 और आर हो गया 7, ये आ गया 44 मीटर, ठीक है। एक चक्कर में वो कितना चला, 44 मीटर, और कितने टर्न लगा रहा है, 3 टर्न्स लगा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 3 × 44 मीटर। अब टोटल टाइम कौन सा लेंगे, जब हमने तीनों टर्न के डिस्टेंस को कंसीडर कर लिया तो हम टोटल टाइम 15 लेंगे। तो स्पीड हम निकाल लें, तो 3 × 44 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ गया 5, और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 8.8 मीटर
पर सेकेंड। तो दोनों देखो, दोनों आंसर आपके सेम हैं। तो डिपेंड इस पे करता है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखें, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा और इसका सलूशन हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व करेंगे तब तक ये नहीं पता लगेगा कि इस कॉन्सेप्ट को हमने कितना समझा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।